फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तो यहाँ पर श्रद्धा उनसे अब पूछ रही हैं। श्रद्धा जो है जब वो देखती है मनु को, तो वो मनु का परिचय पाने के लिए बहुत उत्सुक हो जाती हैं कि मनु आखिर कौन है, और वो उनसे पूछती हैं कि तुम जो है वो कौन हो, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने निराशा में डूबे हुए क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे अंदर जो वेदना है, तुम्हारे अंदर जो तकलीफ़ है, वो कौन सी वेदना है, वो कौन सी तकलीफ़ है जो तुमको इस तरह से परेशान कर रही है, वो जो तुमको इस तरह से परेशान कर रही है। आह तुम कितने हताश, हताश मतलब क्या होता है, निराश, हताश मतलब निराश, वेदना मतलब क्या होता है, वेदना मतलब दुख, ठीक है। इसके पहले भी एक वर्ड है क्लांत, क्लांत मतलब क्या होता है, क्लांत मतलब होता है दुखी, क्लांत मतलब दुखी, वेदना मतलब तकलीफ या दुख, और हताश मतलब निराश, और बताओ यह कैसा उद्वेग, उद्वेग मतलब व्याकुलता। वो कहती हैं कि कौन सा दुख तुमको है, जो ये दुख तुमको खाया जा रहा है, और ये कौन सा दुख तुम्हारे हृदय में है, बताओ यह कैसा उद्वेग, तुमको कौन सा उद्वेग है, कौन सी तकलीफ़ है तुमको, जो तुमको कि इस तरह से खाई जा रही है या परेशान कर रही है, तकलीफ़ दे रही है। आह तुम कितने हताश, तुमको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम जीवन से पूरी तरह से निराश हो गए हो, तुमको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम जीवन से पूरी तरह से निराश हो गए हो, बताओ यह कैसा उद्वेग, तुम्हारे मन में जो छुपी हुई व्याकुलता है वो कौन सी है, वो व्याकुलता कौन सी है। ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं अभी आपको खुद से डिक्टेट करूँगी, ठीक है। तो समझ में तो आ गया होगा कि वो पूछ रहे हैं कि तुम इतने क्लांत क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, और तुम्हारे अंदर वेदना का ये कौन सा उद्वेग है जिससे कि तुम इतने हताश हो रहे हो और इतने व्याकुल दिखाई दे रहे हो, इतने व्याकुल दिखाई दे रहे हो। फिर बहुत खूबसूरत पैराग्राफ वो कहती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। ये मैंने आपको जब छायावाद का इंट्रोडक्शन में आपको दे रही थी तब मैंने आपको ये पैराग्राफ बेटा लिया था कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गार। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गार। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाना इसको, कभी मत जाओ इसको भूल। बहुत खूबसूरत बात दोनों पैराग्राफ्स में कही है उन्होंने कि यहाँ से जो श्रद्धा है वो केवल मनु को ही संदेश नहीं दे रही हैं, बल्कि जो मैंने आपको छायावाद की मुख्य विशेषता बताई थी कि छायावाद काव्य जो है वो केवल व्यक्तिगत काव्य नहीं है, बल्कि छायावाद समष्टिगत काव्य है। छायावाद पूरी सबकी जो है वो सारे लोगों की, पूरी समाज की भलाई को लेकर के चलता है। तो वो यहाँ पर केवल कवि जो हैं वो श्रद्धा के माध्यम से केवल मनु को संदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो हम सब प्राणी जगत को ये संदेश दे रहे हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। कि जब दुख की जो रजनी, रजनी मतलब रात, जब दुख की रजनी बीत जाती है और उसी समय जब दुख की पिछली रजनी बीत जाती है, तभी जो है वो सुख का नवल प्रभात जो है वो आता है। वो कहते हैं कि इंसान की, मतलब वो यहाँ पर बेटा ये समझाना चाहते हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी है उसमें सुख और दुख का जो चक्र है वो निरंतर, सांसारिक सुख और दुख का चक्र जो है वो निरंतर चलता रहता है, और इस सुख दुख के चक्र में दोनों का आना जाना लगा रहता है।
और सुख दुख का मतलब यहाँ पर सब चीज़ों से है। सुख और दुख, जीवन और मरण, हर्ष और विषाद, ये सब ईश्वर के दिए हुए अमूल्य गुण हैं, अमूल्य धरोहर हैं और उनका हमको स्वागत करना चाहिए। और सांसारिक जीवन में इनका जो चक्र है वो चलता रहता है। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। वो कह रहे हैं कि जब दुख की रजनी बीत जाती है, जब दुख की रात, रजनी मतलब रात, जब रात बीत जाती है तभी विकसता सुख का नवल प्रभात। विकसता मतलब क्या होता है? खिलता है। तभी जो सुख रूपी नया प्रभात है, नया सवेरा है, वो जो है वो खिलता है। एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुगात। वास्तव में जैसे अगर हम किसी स्त्री का कोई शरीर देखें या कोई शरीर देखें जो कि पीले, जो कि झीने कपड़े से ढका हुआ हो, जो कि झीने कपड़े, पारदर्शी कपड़े, शरीर, इस स्त्री के शरीर की बात मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इसमें गात वर्ड का मतलब है सुख, गात का मतलब है शरीर, गात का मतलब है शरीर। कि जिस प्रकार से एक काली, मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक सुंदर, ये जो है एक घनघोर और बुरी रात के बाद एक सुख का सवेरा आता है, उसी प्रकार से जो दुख है वो क्या है? दुख पर एक हल्का सा, जो दुख है वो जीवन पर पड़ा हुआ एक हल्का सा पर्दा है, जीवन पर पड़ा हुआ एक हल्का सा पर्दा है जिसके अंदर सुख रूपी शरीर निवास कर रहा है, जिसके अंदर सुख रूपी शरीर जो है वो निवास कर रहा है। कि जिस प्रकार से एक काली रात्रि के पीछे एक सुख का नवल प्रभात जगमगाता रहता है, एक सुख का प्रभात छुपा है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, फिर देखिए वो क्या कह रहे हैं? जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। जब मैं इसको पढ़ाती हूँ तो एक बात याद आती है मुझे अपने बचपन की, जब हम लोग स्टूडेंट थे आपकी तरह और हम लोग इसे पढ़ते थे ना, तो हम लोगों ने ये पैराग्राफ पूरा अच्छी तरह से रट लिया था, जो ये वाला पैराग्राफ है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। क्योंकि इस एज में क्या होता है, अब आप इसको मैं आपके लाइफ में थोड़ा सा लाती हूँ कि टीनेज में क्या होता है। टीनेज में हम सभी लोगों के अंदर बड़ी गजब की एनर्जी होती है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होती। तो हम लोग जोश में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छा ही करना चाहते हैं। हम लोग हर चीज़ में अच्छा ही देखते हैं। जो आपकी उम्र है, जो हम लोगों की उम्र तक आते आते हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भावनाएं होती हैं। बट मैंने ये देखा कि, और मैंने ये बच्चों के साथ रह के महसूस किया कि जो आपकी एज होती है, ख़ासतौर से जो ये 15, 16 to 20, 22, 24 तक एज होती है, इसमें मनुष्य के मन में बहुत पॉजिटिविटी भरी होती है, बहुत पॉजिटिविटी। और हम लोग जोश में बहुत काम करते हैं। कभी दो ही क्वेश्चन करने होते हैं, 5 कर जाते हैं ना। और जब हम लोग ये काम करते हैं तो कभी हम लोग अच्छा करते हैं, कभी गड़बड़ भी हो जाता है जल्दबाजी में। तो जब हम लोगों को डांट वाट पड़ती थी ना, घर में कभी पड़ गई या कभी स्कूल में पड़ गई, सबको ही पड़ती है, तो और ख़ास तौर से जब घर में डांट पड़ जाती थी तो हम लोग इस वीर छंद को ज़रूर याद कर लेते थे कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। कि अभी डांट पड़ी है तो पढ़ाई के लिए पढ़ रही है या किसी काम को करने के लिए पढ़ रही है, तो भविष्य में वो काम हमारे ज़रूर काम आएगा और हमारी मदद करेगा। तो ये चीज़ आपके मन में भी, अभी तो बच्चे थोड़ा लिटरेचर पढ़ने का कम समय निकालते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बच्चों से आप बात करो तो पता चलता है कि अभी भी बहुत से बच्चे, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, लिटरेचर को बहुत पसंद करते हैं। और लिटरेचर, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, संस्कृत हो, या जो भी आपकी मातृभाषा हो, बंगाली हो, मराठी हो, आई पर्सनली थिंक दैट यू शुड बी अ गुड रीडर, यू नो। मतलब रीडर में केवल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या कॉमर्स और बैंकिंग ही नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि अच्छी बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी, चाहे स्टोरी बुक ही, एक अच्छी स्टोरी बुक पढ़िए। क्योंकि रीडिंग ना बहुत बढ़िया हैबिट होती है, बहुत बढ़िया। और फिर जब आप पढ़ते जाते हैं तो आप उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी सीखते हैं और अच्छी चीज़ों को भी आप आत्मसात उससे करते हैं। तो जब आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे लोगों
लोगों से मिलते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि हम जिन चीज़ों को जगत का अभिशाप समझते हैं, जिन चीज़ों को हम अपने लिए श्राप समझते हैं, समझिए हमने कुछ प्लानिंग की, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, पहले आप इसको समझ लीजिए तो आपके लिए व्याख्या लिखना बहुत सरल होगा कि आपने कोई प्लानिंग की, हमने कोई प्लानिंग की और वो प्लान हमारा गड़बड़ा गया, आपका वो प्लान जो है वो गड़बड़ हो गया। मान लीजिए आपने सोचा था कि हम न्यू ईयर में मतलब अभी 12th में जाएंगे तो बहुत अच्छे से बहुत पढ़ेंगे, बहुत मस्ती करेंगे और स्कूल जाएंगे और ये हमारा लास्ट ईयर होगा। अब अभी आप नहीं आ पा रहे हैं, बट ये समझिए कि जिसको हम जगत की ज्वालाओं का मूल समझते हैं, जिसको बहुत से बच्चों को लगता है, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, बड़े डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि इतना कठिन समय है, इतनी विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आ गई है और इस विपरीत परिस्थिति से हम कैसे बाहर निकलें। जगत की ज्वालाओं का मूल, ज्वाला मतलब आग, आग की लपटें, कि ये सारा संसार चारों ओर से आग की लपटों से मनुष्य को दुख में घिरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन तुम्हें कभी भी, खासतौर से मतलब ये पैराग्राफ आज के लिए भी मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है बेटा, और आप भी इस चीज़ को फील करेंगे अगर आप फील करके पढ़ेंगे कि जो चीज़ें पुराने कवि या पुराने लोग कह गए वो आज भी कितनी ज़्यादा रिसेंट कंडीशन में और बिल्कुल अप टू द मार्क कही है उन्होंने, कि जिसे हम ज्वालाओं का मूल समझते हैं, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ उसको भूल। कि अगर आपका एक प्लान फेल हुआ है तो आप उसमें परेशान ना हो, आप उसमें ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, आप सोचेंगे मैम हमें क्यों समझा रही हैं, ये मैं नहीं समझा रही हूँ, ये कवि समझा रहे हैं। और ये कवि केवल श्रद्धा मनु से नहीं कह रही है, बल्कि कवि हमसे और आपसे कह रहे हैं कि जिसे इस समय हम लोग या अपने जीवन में जब भी हम निराशा से घिर जाते हैं, तकलीफ़ से, दुख से घिर जाते हैं, तो हम उसको जगत की ज्वालाओं का मूल समझते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बच्चे, आप सोचते हैं कि सारे लोग मेरे, किसी दिन आपको मम्मी ने डांट दिया, आप निराश हो गए, आपके मार्क्स कम आ गए, आप निराश हो गए और आपको लगा कि मुझसे ज़्यादा दुखी जीवन में कोई नहीं है। बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट माई चाइल्ड, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। ये ईश्वर का एक रहस्य छुपा होता है उसमें, और वो कौन सा रहस्य होता है इसे हम और आप, हम लोग मामूली इंसान हैं, हम नहीं जान पाते, हम नहीं समझ पाते। बट जब हम अपने लॉन्ग लाइफ स्पान ऑफ टाइम को देखते हैं, लाइफ स्पान टाइम को देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो जो चीज़ उस समय हमको तकलीफ़ दे रही थी, हम जिसके लिए रोए थे, परेशान हुए थे, हम मतलब आप और हम सब, मतलब आप भी और हम भी, आप भी, दुनिया वाले, हम सब, कि हम लोग जिस चीज़ के लिए बहुत परेशान हुए कि ये कैसे हो गया, मैंने तो ये सोचा था और ये परेशानी कहाँ से आ गई। जैसे आपने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स दिए लेकिन आपको कम नंबर मिले, मान लीजिए आपको कम नंबर मिले, अब आपको लगता है मैंने तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया था, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो ये नंबर कम कैसे आ गए। ये क्या टीचर ने से गलत कॉपी चेक हुई या मैंने गलत अपने आप को जज किया? नो, नॉट लाइक दैट। क्या पता आपको भविष्य में जब आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिले, और क्या पता आपको समझ में आ जाए कि आपसे क्या गलती हुई थी, क्या पता टीचर को पता चल जाए कि उसने कहीं पे नंबर कम जोड़े हैं। तो कुल मिला के कहने की बात है कि भविष्य का जो रिज़ल्ट होगा आपका, उसको दोबारा पढ़ने से, दोबारा अपने जीवन का आकलन करने से, दोबारा उस जीवन को एक बार सोचने से आप ये समझेंगे कि ये ईश्वर का एक बहुत बड़ा रहस्यमय वरदान है, कभी मत जाओ इसको भूल। और मनुष्य को इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जब ईश्वर तकलीफ़ देता है तो उसी तकलीफ़ के अंदर से एक रहस्यमयी वरदान उसका छुपा होता है, जिसे ना हम समझ सकते हैं, ना आप समझ सकते हैं, ना दुनिया के लोग समझ सकते हैं। बहुत बार जो दुश्मन होते हैं आपके, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे उसको तो बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो ऊपर है, वो देखता है। और देखिए ये पैराग्राफ, ये जो बुक है आपकी, मतलब ये जो पोयम है आपकी, इसमें ईश्वर की सत्ता को भी, जो आपके स्कूल में आपको बार बार हम लोग बताते हैं, सिस्टर बताती हैं कि प्रेयर करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, उस माइथोलॉजी को भी, उस भारतीय संस्कृति को, प्रेयर के कल्चर को भी ये जो चैप्टर है वो आपका लाता है कि जो भी चीज़ों से हम जीवन में निराश होते हैं, दुखी होते हैं, उन चीज़ों से हमको कभी भी दुखी
नहीं होना चाहिए। देखिए हो सकता है कि आपको लगे, अभी रिसेंट का काल लीजिए, थोड़ा सा समझाते हैं इसको। चैप्टर यहाँ पर ही रोकूंगी मैं आपको, क्योंकि अब लिखवाऊंगी इसके आगे 3 पैराग्राफ्स लिखवा दूंगी अभी तुरंत आपको, ताकि आपका आज ये काम हो जाए। थोड़ा सा 1 मिनट लूँगी आपका, कि देखिए आपको लगता है, दूसरों को लगता है, हम लोगों को लगता है हम लोग घर में हैं, हताश हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, हम लोगों को भी लगता है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, टीचर्स से नहीं मिल पा रहे हैं, सिस्टर से नहीं मिल पा रहे हैं। बट डू यू नो, वी आर वेरी लकी बेटा, कि हम लोग एटलीस्ट अपने घरों में हैं, हम लोग अपने घरों में हैं, हमारे सर पे ईश्वर की दया से टचवुड छत है, आपके माता पिता आपके साथ हैं, आपको घर में खाने को मिल रहा है। आप उन लोगों को देखिए जिनकी जॉब्स चली गई हैं, या जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, जो प्रवासी मजदूर इधर उधर हैं, या जो बाहर से आ रहे हैं जिनको क्वारंटीन किया जा रहा है, वो लोग कितनी तकलीफ़ में हैं। तो जब आप उनको तकलीफ़ में देखते हैं और सोचते हैं, तो आपको लगता है, सबको लगता है, हमें लगता है कि वी आर रियली टचवुड blessed, we are blessed that we are at home, we are getting our daily bread, and we must thank to God, we must say thanks to God। और gratitude बहुत बढ़िया चीज़ होती है। मैंने खुद महसूस करके देखा है कि जब आप चीज़ों के प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, जब आप उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं जो उसने दिया है, तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना बेटा, वो बढ़ती हैं। तो कभी भी ये पोयम केवल मैं आपको इस पोयम को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रही। मैंने आपको बताया था कि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट पोयम है। मैं बच्चों को बहुत मन से हर साल पढ़ाती हूँ कि इसको आप जीवन के एक लेसन के रूप में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप हताश होते हैं, परेशान होते हैं, तो कभी भी आप अपने आप को परेशान मत समझिए, अवसाद में मत समझिए, डिप्रेस्ड मत समझिए, बल्कि आप ये देखिए कि उसमें आपकी क्या भलाई छुपी है। और यही संदेश यहाँ पर श्रद्धा मनु को भी दे रही है। तो ये चैप्टर मैंने आपको चैप्टर की तरफ भी पढ़ाया, व्याख्या की दृष्टि से भी पढ़ाया, और आपकी लाइफ के लिए भी आपको एक मॉरल वैल्यू के साथ इसको पढ़ाया है। तो चलिए 3 पैराग्राफ्स हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। मैं रिवाइज कर दे रही हूँ और आप उसको लिख लीजिए। एक तो ये वाला, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, आह कैसी है धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। वो यहाँ पर क्या कहती हैं श्रद्धा, यहाँ पर क्या कहती हैं, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। कि श्रद्धा कहती हैं कि जब मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर जाती है, तो उसकी पर्वत श्रृंखलाओं का सौंदर्य देखने के लिए जब मेरा मन बहुत उत्सुक होता है, तो मैं जब यहाँ आती हूँ और उसके पहले मैं अपने मन में ये सोचती हूँ, बहुत अधीरता के साथ सोचती हूँ कि ये जो पर्वत हैं वो पृथ्वी के मन में छिपे हुए भय और पीड़ा के परिचायक हैं। कि पृथ्वी के मन में जो भय है, ये लिखा इसमें है ना पोयम में आपके, कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, धरा की कोई, पृथ्वी का कोई डर है, पृथ्वी का कोई डर है, आह कैसी है क्या है पीर। कि वो कहती हैं कि ये ऐसा लगता है इसको देख करके कि यहाँ पर पृथ्वी जो है वो उसके मन में कोई डर है, कोई भय है और कोई पीड़ा है। और ये जो धरा की सिकुड़न भयभीत है, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये यहाँ पर इसी बात का द्योतक हैं, इसी बात का परिचायक हैं। और पृथ्वी पीड़ा और भय के कारण ही पर्वतों के रूप में सिकुड़ गई है। ये लाइन आप ज़रूर लिखेंगे कि पृथ्वी जो है वो पीड़ा के कारण, उसके मन का जो डर है, उसके मन का जो दर्द है, उसी भय और उसी डर और पीड़ा के कारण या दर्द के कारण वो पर्वतों के रूप में सिकुड़ गई है। और श्रद्धा आगे कहती हैं कि वो ये जानने के लिए बहुत व्यग्र हो उठी कि पृथ्वी के भीतर छिपी हुई ये वेदना और पीड़ा कैसी है। कि श्रद्धा कहती हैं कि मैं ये जानने के लिए व्यग्र हो उठी कि पृथ्वी के अंदर छिपी ये पीड़ा और वेदना कैसी है, मैं ये जानने के लिए बहुत व्यग्र हो उठी। ठीक है, उसके बाद एक आप ये वाला पैराग्राफ देखिए, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने हताश, बताओ यह कैसा
उद्वेग। ये भी कई बार आता है एग्जामिनेशन में, तो मैं एक बार फिर से इसको आपको बता दे रही हूँ, इसे भी आप नोट करते चलेंगे कि जब संसार सागर के तट में उनको श्रद्धा जो है वो एक मणि के समान मनु को कह रही हैं, और वो उस निर्जन प्रदेश में एक मणि के समान आलोकित मनु हैं, और मनु को देख करके श्रद्धा को केवल एक आकर्षण ही नहीं महसूस होता है। या प्रसंग में लिखेंगे, मान लीजिए अगर मान लीजिए इस पैराग्राफ से आ गया तो आप प्रसंग कैसे लिखेंगे वो आपको बता रही हूँ। तो श्रद्धा को केवल उनको देख करके एक क्षणिक आकर्षण ही नहीं होता है, बहुत संभाल के शब्दों को लिखेंगे आप, याद रखिए शब्दों को बहुत संभाल के लिखेंगे कि श्रद्धा को केवल एक क्षणिक आकर्षण ही नहीं होता है, बल्कि उनको उनके हताश स्वरूप जो है उसके प्रति वो एक स्नेह से भर उठती हैं, और वो उनको कहती हैं कि वो सांत्वना देती हैं, और उनके इस सांत्वना में जो है वो एक और आत्मीयता है, एक और आत्मी। वो कहती है ना, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। तो आप यहाँ पर बेटा लिखेंगे, छायावाद में आपको लिखना होगा कि उनको वो सांत्वना देती हैं, उनके इन स्वरों में क्या क्या है, आत्मीयता है, स्नेह है और ममत्व है, एक ममता की भावना उनके अंदर है, आत्मीयता की भावना उनके अंदर है, और वहीं पर वो जो है वो गंभीर भी हैं, वो उनके विचारों में एक दृढ़ता का भी भाव है कि वो तपस्वी के अंदर, वो कहती हैं कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। तो ये जो तपस्वी वर्ड है ना, मैंने वहाँ पर आपको नहीं बताया कि फिर वो व्याख्या जो है वो कंटिन्यूएशन उसका भंग होता है, अभी फिर से बता रही हूँ कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, कि वो तपस्वी जो शब्द है ना, उस शब्द में वो व्यंग कर रही हैं, वो उसको व्यंग कर रही हैं मनु को, कि जो तपस्वी होता है वो दुखी, निराश, अशांत, थका हुआ और घबराया हुआ नहीं होता। लिखेंगे आप, ये इसको लिखिएगा कि जो तपस्वी होता है वो दुखी, निराश, थका हुआ, क्लांत नहीं दिखाई देता है, वो अशांत नहीं होता है, और जो तपस्वी है उसके मन में ये निराशा के, खिन्नता के, अशांति के, वेदना के भाव नहीं होने चाहिए। तपस्वी के अंदर ये विकार बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। इसीलिए वो कहती हैं कि हे तपस्वी, तुम इतने थके हुए और घबराए हुए क्यों हो, इतने थके हुए और घबराए हुए क्यों हो। और उनको कि मतलब उनको ये भी लगता है कि उनको श्रद्धा का सौंदर्य भी उनको स्थिरता प्रदान नहीं कर रहा है, और वो उनमें उनके मन में रह करके वो जो प्रलय उन्होंने देखा है उसका दुख और उसकी विभीषिका मतलब उसका बुरा प्रभाव इतना अधिक है कि वो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, और तपस्या में जो है वो लीन हैं। तो वो कह रही हैं यहाँ पर कि हे तपस्वी, तुम इतने क्लांत क्यों हो, हे तपस्वी तुम इतने क्लांत और दुखी क्यों हो, क्योंकि तपस्वी के मन में ये भाव नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्रद्धा है वो यहाँ इसमें आप ये भी लिखेंगे कि तुम कितने हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग, कि तुम इतने दुखी और निराश क्यों हो। तो यहाँ पर आप जो चीज़ ऐड करेंगे अपनी व्याख्या में वो ये है कि मैंने कंटिन्यूएशन में आपको पहले पढ़ाया, ताकि फिर बोर हो जाता है, टूट जाता है पढ़ाने का लिंक, तो फिर से आप उस वीडियो को और इस वीडियो को देख के लिखिएगा कि नोट्स तैयार करिएगा कि वो कहती है यहाँ पर वो एक उपदेशिका के रूप में है। जैसे कोई हमें उपदेश देता है, हित का उपदेश, हमारी भलाई का उपदेश देता है, उसी तरह से वो एक स्नेहशील उपदेशिका है। और इसमें भारतीय नारी का भाव जो है वो जगा है, भारतीय नारी का जो भाव है वो जगा हुआ है। समझ में आ गया? भारतीय नारी का जो भाव है वो जगा हुआ है। ठीक है, तो आप आज ये दोनों वीडियो देखिएगा, और इसमें जो ये वाला पैराग्राफ है आपका, जिसे तुम समझे दुख की पिछली रजनी बीच, जो ये पैराग्राफ है, और जो जी हाँ, जो ये दुख की पिछली रजनी बीच पैराग्राफ है, इसको मैं आपको नोट्स दूंगी। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे लगे कहने मनु सहित विषाद। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे लगे कहने मनु सहित विषाद, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। और जो ये पैराग्राफ्स हैं इनके दोनों के मैं आपको नोट्स दूँगी। ठीक है, इनके दोनों के मैं आपको नोट्स दूँगी, वो आप कॉपी करिएगा, क्योंकि इसमें जो आज और मैंने 5 पैराग्राफ बताए उसमें से जो 3 पैराग्राफ्स इम्पॉर्टेंट हैं, 4 पैराग्राफ्स, दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, तपस्वी तुम क्यों हो इतने क्लांत,
और दुख की बिचली रजनी बीज और जिसे तुम समझे हो अभिशाप। ठीक है, फिर से एक बार बता रही हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर वाला पैराग्राफ, फिर तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत वाला पैराग्राफ। ये दोनों पैराग्राफ मैं आपको फिर से बता चुकी हूँ। ये दोनों आप फिर से वीडियो देख के नोट करेंगे। और जो ये वाला पैराग्राफ है, दुख की पिछली रजनी बीत और जिसे तुम समझे हो अभिशाप, इन दोनों के मैं आपको नोट्स दूँगी। ठीक है, सो एन्जॉय योरसेल्फ एंड बी सेफ, बी हेल्दी। अभी गोरखपुर में भी काफ़ी पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव। सो प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, डोंट गो आउटसाइड फॉर एनी इनवैलिड रीज़न। केवल घूमने फिरने की दृष्टि से बाहर मत जाइए, तभी जाइए जब ज़रूरी हो। एंड यूज़ प्रॉपर मेथड्स, यूज़ योर मास्क, यूज़ योर sanitization process and this all the things, and be safe, be healthy. Thank you.